नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अभी नवरात्रि समाप्त हुई है 17 अप्रैल को, और इसी बीच बहुत सारे भक्तों ने नवरात्रि का व्रत रखा है और उनको माँ की असीम कृपा भी प्राप्त हुई है। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो माँ अपने भक्तों को देती है नवरात्रि में। क्यों? क्योंकि माता रानी स्वयं धरती पर आती है अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी मन की मुराद को पूरी करने के लिए। तो इसी के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 संकेत बताने वाली हूँ, चमत्कारी संकेत, जो अगर आपको भी नवरात्रि में मिले हैं तो आप मान लीजिए कि आपके मन की सारी मुराद पूरी होने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, माँ अम्बे की, माँ गौरी की जो ये पूजा है नवरात्रि का, ये ऐसा व्रत है जिसको करने से आप बहुत कुछ महसूस करते हैं और दुनिया की सारी खुशियाँ, आप तमाम खुशियाँ पा सकते हैं। माता रानी के आशीर्वाद में, माता रानी की कृपा में इतना पावर होता है कि आप दुनिया की हर खुशी पा सकते हैं। अगर आपको संतान नहीं है तो आप संतान पा सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन पा सकते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी पा सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो सकती है, जोड़े लग सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका घर हो, तो आपका घर भी आप पा सकते हैं। आपकी चाहे जितनी भी कमाई हो, चाहे आप महीने के 9 से 10 हज़ार रुपये क्यों नहीं कमाते, पर उसमें ही माता रानी इतनी बरकत दे देती है कि आपकी उसी में सारी ज़रूरत और उसी में आपकी सारी मन की मुराद भी पूरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। तो सबसे पहला संकेत है, नवरात्रि में अगर आपने दिया जलाया है, जो आपने माँ के समीप जो दिया जलाया होगा, उस दिए में फूल का बनना। दिए में फूल का बनना बहुत बड़ा चमत्कारी संकेत माना जाता है। जब पूजा के वक्त दिए में फूल बनता है तो माना जाता है कि भगवान दिए में खुद दर्शन देते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। माँ आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो दिया जो है वो माँ का ही स्वरूप माना जाता है। तो उस दिए में जब फूल की आकृति बनती है तो इसका मतलब है कि माँ ने आपको दर्शन दिए हैं, आपको ये संकेत दिया है कि आपकी सारी मन की मुराद जो भी आपने माँ के सामने रखी है वो सब माँ ने स्वीकार किया और वो सब ही मुराद जो है वो पूरी होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है, नवरात्रि में आपको माता रानी के सपने आना। जी दोस्तों, माता रानी के सपने अगर आपने नवरात्रि के समय देखा है, चाहे आप माता रानी के कोई बड़ी मंदिर देख सकते हैं, या फिर आप उनकी पूजा कर रहे हैं ऐसा देख सकते हैं, या फिर उनकी मूर्ति देख सकते हैं, उनका फ़ोटो देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दर्शन आपको माता रानी ने सपने के माध्यम से दिया है तो आप समझ जाइए कि माँ आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपकी सारी मन की मुरादें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत है, ज्वारे का हरा भरा निकलना। नवरात्रि में सब जो है जितने भी भक्त हैं वो माँ के नाम से ज्वारे उगाते हैं अपने अपने घरों में, और ये नवरात्रि का विधान है कि नवरात्रि में ज्वारे उगाए जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की सबसे पहली फसल मानी जाती है। और ज्वारे जब बहुत ज़्यादा हरे हरे से, एकदम हरे भरे से होते हैं, बड़े बड़े, तो ये माना जाता है कि माँ ने ये दर्शन दिए हैं ज्वारों के माध्यम से अपने भक्त को। और ये वो चमत्कारी संकेत होता है जब
आपको ये पता चलता है कि माँ आपके पूजा पाठ से कितनी प्रसन्न है और आपकी सारी मनोकामना, आपकी सारी मन की मुरादें पूर्ण होने वाली हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है अखंड ज्योत में ऊंची ऊंची लपटें उठना। जी दोस्तों, अखंड ज्योत बहुत से लोग अपने घरों में नवरात्रि के समय जलाते हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं जलाते, पर जलाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत के जलाने से घर की जितनी भी दरिद्रता होती है, लाए बलाए होती है, सारे कुछ जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। तो इसी के लिए नवरात्रि में अखंड ज्योत माता रानी के नाम से ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपने भी अखंड ज्योत जलाई है और अखंड ज्योत की जो बाती है, जो लौ है, वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची एकदम उठती आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो आप मान लीजिए कि आपको माँ ने ये संकेत दिया है कि माँ आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न है और आपकी सारी मुराद जो है वो पूरी होने वाली है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो पांचवा संकेत है नवरात्रि में अगर आपको माँ के होने का एहसास हो रहा है, मतलब जिस समय आप पूजा कर रहे हैं या फिर रात्रि के समय, ज़्यादातर नवरात्रि में रात्रि को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो रात्रि के समय अगर आपको ऐसा अंदर से पूरा महसूस हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आ रही है कि माता रानी मेरे आसपास है, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ मेरे जो भी आपने विग्रह माँ का स्थापित किया है या फोटो स्थापित किया है, तो आपको अंदर से अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ साक्षात इस विग्रह में स्थापित हो चुकी है और मुझे देख रही है मुझे सुन रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी माँ मुझे सुन रही है। और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, मतलब कभी लगा होगा कि माँ का कभी जो हंसता हुआ चेहरा है, कभी माँ हंस रही है, कभी माँ थोड़ी इधर उधर देख रही है। आपको ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा नवरात्रों के समय में, क्योंकि ये तब होता है जब सचमुच में माँ आपके घर में विराजमान होती है। सचमुच में माँ जब आपके घर में आती है तो अपने सच्चे भक्तों को माँ ये अनुभव, ये भाव ज़रूर उत्पन्न करके ये संकेत देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, और तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं मैं वो सारी पूरी करूँगी और वो सारी पूरी होंगी। जो सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माता रानी को पुकारता है, माता रानी उनके लिए ज़रूर आती है और ये माता रानी के हर भक्त को पता है। तो अगर आपके भी मन में नवरात्रों के समय ये भाव उत्पन्न हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि नहीं, जैसा लग रहा है कि माँ एकदम मूर्ति में स्थापित है और मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देखते हुए प्रतीत हो रही है, तो आप समझ जाइए कि माँ ने आपको ये चमत्कारी संकेत दिए हैं कि माँ आपके पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई हैं और आपकी जो भी मन की मुराद है वो बहुत शीघ्र अति शीघ्र पूरी होने वाली है। तो अब बात करते हैं छठे संकेत की। तो छठा संकेत है अगर कलश पर रखा पानी जो होता है वो अगर नवरात्रों में एक बार भी गिरा हो आपके हाथों से, तो आप समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा संकेत है कि माता रानी कि आपका घर हमेशा हरा भरा पूरा रहेगा, क्योंकि नवरात्रों में कलश का पानी गिरना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब कलश का पानी आपके घर में गिरता है नवरात्रों के समय, तो माँ अपने ज्वारों को, अपने फसलों को खुद ही पानी देने के लिए आती है। और जब माँ आती है तब ये कलश गिरता है और इस कलश के जो पानी आपका घर में गिर गया होता है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि आपका घर हर खुशियों से हरा भरा पूरा रहेगा और आपकी सारी मन की मुरादें भी पूरी होंगी। अब बात करते हैं आखिरी एवं सातवें संकेत की। तो सातवां चमत्कारी संकेत है जो नारियल आपने माँ को पूजा में चढ़ाया है, उस नारियल का खुद ब खुद चटक जाना।
जी दोस्तों, कहते हैं कि जब कलश पर रखा नारियल खुद ब खुद चटक जाता है, तो कहते हैं कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी अलाय-वलाय है, वो नारियल अपने ऊपर ले लेता है। और इसका एक संकेत ये भी होता है कि आपकी जो भी मन की मुराद आपने माँ से माँगी है, वो जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है। क्योंकि नारियल का चटकना इस बात का संकेत है कि माँ ने आपकी पूजा पाठ को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। आपकी नारियल के भोग को ग्रहण किया है। आपकी जितनी भी पूजा अर्चना आपने जो भी सच्चे दिल सच्चे भाव से की है, और अगर आपका नारियल चटका है, क्योंकि नारियल जो है 100 में से किसी एक लोगों का ही चटकता है, और ये बहुत बड़ा चमत्कारी संकेत है। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि नारियल अगर खुद ब खुद चटक जाए, कलश पर रखा नारियल, तो माता रानी ने आपकी पूजा को ग्रहण किया है, आपकी पूजा को स्वीकार किया है, और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तभी इतना मजबूत नारियल जो है वो खुद ब खुद चटक जाता है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए। चमत्कारी संकेत है कि आपकी सारी मनोकामनाएँ, सारी मुरादें जो भी नवरात्रों के समय आपने माँ के सामने रखी हैं, वो पूरी होने वाली है। जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आप लोग ज़रूर जय माता दी लिखना। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।